अभी ऐसा तो 50 रुपये आप लेने से पहले आधे आधे बिल्कुल आधे 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 जाओ ना आधे जरूर जाओ लगना चाहिए गाड़ी की गाड़ी इधर आओ हो गया। और हम चाहेंगे आज इस मौके पे हमारे श्याम प्रताप जी ने कितनी गाड़ी है 30 लाख रुपए की मात्र गाड़ी है ये, और ये 30 लाख की गाड़ी शायद दूसरी गाड़ी ले रहे हैं। पहली गाड़ी कितने लाख की थी? 20 लाख। वो 20 लाख की थी। 30 लाख की गाड़ी कितना टाइम हुआ उसको लिए हुए? 3 साल में दूसरी गाड़ी। ये क्या कहीं और पॉसिबल है? और हम चाहेंगे कि अपने सक्सेस का राज जरा बताएं जरूर, कुछ लोग समझें देखें, जिनके अंदर में आग लगे कि यार मोदी केयर है क्या, कितनी कम समय में इतनी सारी गाड़ियां चेंज कर रहे हैं लोग, आखिर क्या है इसमें पावर। हम चाहेंगे श्याम जी जरूर बताएं थोड़ा सा। सर मैं चाहता हूं कि मेरे विचारों से पहले मैं आपके विचार जानना चाहता हूं, क्योंकि ये जो कारवा शुरू हुआ था, मेरे पास ये कारवा इधर से आया, आपके थ्रू आया, तो मैं चाहता हूं कि पहले शुरुआत गुरुजनों से हो, जो हमारे मतलब गुरु हैं और जिनसे हमने सीखा है। क्योंकि सर ये सब कुछ आप दोनों की वजह से है। आप हैं एक सिंह सर है, परमार सर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, पहली बात तो इनके लिए श्याम जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जो इनका प्रेम, जो इनका स्नेह अपलाइन के प्रति, कंपनी के प्रति, टीम के प्रति और लोगों के प्रति है, वो वाकई में सराहनीय है। अगर आप लोगों ने डिसीजन लिया है कुछ बड़ा करने का, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिल सकता है। क्या चाहते हैं लग्जरी गाड़ी? यस। अच्छी गाड़ी? यस। लाखों रुपए? यस। सम्मान? यस। तो ये सब यहाँ मोदी केयर में मिल सकता है, लेकिन उसके लिए हमें डिसीजन लेना पड़ेगा और डिसीजन लेके काम करना पड़ेगा। लोग काम करने तो आते हैं लेकिन डाइवर्ट हो जाते हैं। मैंने श्याम जी को देखा है, जब से ये आए हैं, जो दिन फर्स्ट डे था जो ज्वाइन किया था इन्होंने, तब से आज तक कभी निगेटिव नहीं हुए हैं। भले ही चैलेंज आए, और चैलेंज तो मेरे साथ भी बहुत सारे थे, उतने चैलेंज तो किसी के साथ हो ही नहीं सकते हैं। और आज मेरी यहाँ से ये वाली गाड़ी होगी मेरी करीब, जब आएगी, जब डिलीवरी मिलेगी ना, तो हम सोचते हैं कि ये 200 वाली गाड़ी हो जाएगी, क्योंकि नवंबर में लेने देंगे। और अभी हमारी अगर बात करें बुकिंग की, तो 160 गाड़ी है, 160वीं गाड़ी होगी हमारी ये। 160 गाड़ियां, जो बेकार था, मेरे पास कार नहीं था, और आज इस बिजनेस से, मोदी केयर के बिजनेस से आज 72 लाख की BMW ले चुका हूं। राइट? इतना ही नहीं, भाई ने फॉर्च्यूनर लिया है, जिसकी कीमत बढ़ रही है। गाड़ियों की कीमत घटती है, इसकी कीमत बढ़ रही है। राइट? तो ये प्रॉपर्टी वाले हैं ना, बड़ा होशियारी से इन्वेस्ट करते हैं कि ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां पैसा बढ़े। तो और अब ये लेने जा रहे हैं गाड़ी मर्सिडीज। तालियां बजा दिए मर्सिडीज। और उनकी बात करूं कि इन्होंने भी वो डिसीजन लिया कि करना है, और जब डिसीजन ले लिया करने के लिए, फिर पीछे नहीं हटे, और आज इनका रिकॉर्ड पूरे इंडिया में बन चुका है। तो अगर आप लोग भी रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग गाड़ी वाले कौन कौन से, कौन लेके आ चुके गाड़ी? देखिए हाथ, बहुत सारे लोग गाड़ी उठ रहे हैं। तो आज इन गाड़ियों का काफिला लग सकता है, लेकिन उसके लिए हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, और डिसीजन लेके काम करना पड़ेगा पूरे डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ, और बेसिक पे काम करना पड़ेगा। गाड़ी आना बहुत आसान है, लेकिन जब काम करेंगे तो आना बहुत मुश्किल है। जब आप काम नहीं करेंगे, बहाने देखेंगे, या प्रॉब्लम ज्यादा सुनाएंगे, या प्रॉब्लम बताएंगे लोगों को। जितना जो चीज हम बोलते हैं ना, वही होता है। हम ज्यादा प्रॉब्लम बोलेंगे तो प्रॉब्लम मेरे ऊपर आएगी। प्रॉब्लम तो आ रही है, हमें रास्ता निकालना उसका काम है। हमें प्रॉब्लम किसी डिस्कस नहीं करना है, वो हमें खुद रास्ता निकालना उसका। और इन्होंने रास्ता निकाला, और आज लाखों रुपए की इनकम, गाड़ी, घर, विदेश यात्राएं, बहुत सारी चीजें हो रही है। और हाँ, अच्छी बात बता दूं, परमार जी के लिए एक बार तालियां बजा सकते हैं, ये हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। तालियां होनी चाहिए, क्योंकि टॉप 20 में इनका नाम है, और टॉप 20 में ऑस्ट्रेलिया हम लोग जा रहे हैं। और सोचिए जरा कितना बड़ा बिजनेस है। और आज उस दिन मैच भी है, यस, उस दिन मैच भी है वहां पर। और मैच हम लोग VVIP
जो कभी सोचा भी नहीं था। 1.5 लाख रुपए का टिकट। ठीक है, VIP में। और जो सर्विंग देने वाले हैं वो लोग बड़े स्पेशल लोग होंगे, वो फोटोज भेजेंगे। जब वहां जाएंगे ना तो वहां फोटोज आएंगी आपको, अंदर लगना चाहिए, चुभना चाहिए कि यार अगर इनको मिल रहा तो हमें क्यों नहीं। और चलो इनकी बात मान लेते हैं, ये तो भाई यहाँ के प्रॉपर्टी वाले थे, ठीक है ना, जयपुर के थे। मैं कहाँ का था भाई, यूपी का था। लेकिन आज ऐसे भाई, ऐसे दोस्त इतने सारे मिलते जा रहे हैं, वो कब पॉसिबल हुआ? इस बिजनेस की वजह से। और आज चमत्कार सभी लोग कर सकते हैं, और चमत्कार करने वाले आप ही लोग से निकल के आ रहे हैं। कौन है चमत्कारी करने वाले? हेमंत जी। एक बार हेमंत जी के लिए तालियां होनी चाहिए। हेमंत जी आइए। इनको पहचानते हैं? इनको पहचानते हैं? कम समय में है, 11 महीने में। लेकिन हम कहेंगे ये सब चीज इनसे कंपेयर मत करना, मैं 11 करते मैं 10 ही महीने में करूंगा, ये मत करना। इन्होंने बहुत रिस्क और बहुत पावर लेके चले हैं, लेकिन हमें सिस्टम को फॉलो करना है। तो कोई भी कर सकता है। ये आरटीओ में है, सब जॉब कर रहे हैं, ये राजस्थान के हैं, ये कर सकते हैं। मैं यूपी से आया, मैं कर सकता हूँ। ये प्रॉपर्टी करते थे, ये कर सकते हैं। आप IT का काम करते थे, डिजाइनिंग एनिमेशन का काम करते थे, सब कितने डिफरेंट बैकग्राउंड से। तो अगर सब डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बस हमें ठानना है और आगे बढ़ना है। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं चाहूंगा परमार जी जरूर 2 शब्द बोले आज के मौके पे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं किसकी बत्ती जल जाए पता नहीं है। फ्यूज जल्दी हो जाती बत्तियां, लेकिन जल जाए तो बड़ी बात है। हमारा पर्पस है बत्तियां जल जाए सबकी। परमार जी। ढंग से लो यार फोटो, ढंग से। गुड मॉर्निंग। ये सब जो प्रताप है, ये सब मार्गदर्शन है, वो जगत सर का है। एक बार जगत सर के लिए तालियां, क्योंकि इस बिजनेस में अपलाइन के बिना, प्रूफ के बिना अचीवमेंट नहीं मिलती है, सक्सेस नहीं मिलती है। बिल्कुल क्लियर है। जो लोग जितनी जल्दी इस सच्चाई को अपना लेते हैं, इस सच्चाई को मान लेते हैं, वो फिर ग्रोथ करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। जो सच्चाई को नहीं मानते हैं, नहीं अपनाते हैं, वो अटक जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनके चेक डाउन आ जाते हैं, उनका बिजनेस डाउन आ जाता है। वो बहुत संघर्ष के साथ में फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अपलाइन के बिना इस बिजनेस में कामयाब होना नहीं हो सकती। तो जगत सर हमारे साथ हैं, AK सिंह सर हमारे साथ हैं, हमारी पूरी ऊपर तक जो लाइन है वो सब हमारे साथ हैं। इसलिए हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं। खुशी की बात आज ये है कि आज जगत सर की टीम की, जगत सर की बहुत बड़ी टीम है। लगभग 160 गाड़ियाँ आ गई हैं। 160 गाड़ियों में आज एक फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो नया मॉडल जो 30 लाख रुपए के आसपास का है, 30 लाख 31 लाख का है, ये श्याम सर ने आज बुक कराया है। इसकी डिलीवरी एक्चुअली बाई डिफॉल्ट 3-4 महीने में, नहीं तो हम तो लेने ही आए थे, लेकिन डिलीवरी अभी नहीं मिल रही है। और इस गाड़ी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि 60 सेकंड के अंदर 25,000 गाड़ी बुक हुई है, मतलब 1 मिनट के अंदर। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। ये गाड़ी इस समय बहुत अच्छी गाड़ी है और अच्छे बजट की गाड़ी है और बहुत लग्जरियस फील होता है इसमें बैठने से। श्याम सर का सपना, ये 3 साल में से 3-3.5 साल में ये दूसरी गाड़ी है। मतलब आप एक आम इंसान होता है, मैं हूँ, मैंने सफारी को, मेरे पास सफारी थी जब मैं प्रॉपर्टी काम करता था, मैं 4 साल उसको रख रहा था। ऐसा नहीं था कि पैसा नहीं था इसलिए, लेकिन वो सोच कहाँ से डेवलप होगी। पैसा आदमी कई माध्यम से कमा सकता है, लेकिन सोच डेवलप कब होगी? तब वो कुछ अलग करे, वो डायरेक्ट सेलिंग करे या ऐसा काम करे जो टीम वर्क हो, तब उसकी सोच डेवलप होती है। अब मेरी जब सफारी थी, मैंने 4 साल उसको चलाया, मैं चेंज करने का नहीं सोच रहा था। लेकिन आज मैंने फॉर्च्यूनर भी, मुझे 4 साल हो गए चलाते हुए, लेकिन 4 साल के अंतराल में ही मैं दूसरी गाड़ी भी प्लान कर रहा हूँ। ये सब क्या है, कहाँ से सोच डेवलप हुई? ये मोदी के से डेवलप हुई, ये अच्छे लोगों के साथ में डेवलप हुई, सक्सेसफुल लोगों के साथ में रहने से डेवलप हुई। तो ये भी एक अच्छी बात है कि हम एक ऐसे परिवार में, एक ऐसी टीम में हैं जहाँ गाड़ियाँ भी जल्दी बदलने का मौका मिल रहा है। और 5 साल के अंदर मेरी भी दूसरी गाड़ी आने वाली है, और वो भी 1 करोड़ के बजट के आसपास की। मध्यम क्लास का बंदा कैसे सोच सकता है 1 करोड़ की गाड़ी? नहीं सोच सकता। वो पहले तो घर के लिए सोचेगा। लेकिन मेरे साथ में ऐसा ही हुआ है कि मैं घर भी अभी बिला भी लिया है
50-60 लाख रुपए का, और वो अब तो शायद उसकी कीमत बढ़ गई होगी 75 लाख। आप भी कुछ खरीदते हो जैसे बढ़ जाए। मेरी मैं जो खरीदता हूँ कीमत बढ़ जाती है, 75 लाख का हो गया वो, है ना। और उसमें फ्लैट भी इतना कोई फ्लैट और मिला के लगभग 1 करोड़ का वो है, 1 करोड़ से ऊपर का है, और 1 करोड़ की गाड़ी। मुझे ऐसा लगता है जैसे सर आपने क्या प्लेटफॉर्म हमको दिया है, क्या मतलब 5 साल के अंदर एक 2-2 करोड़ की प्रॉपर्टी एक मध्यम क्लास वर्गीय एक सोच पा रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है। अमिताभ बच्चन साहब ने कोविड में मर्सिडीज खरीदी थी, तो लोगों ने उस एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ अमिताभ बच्चन जी ने खरीदी है, वो तो खरीद सकते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है कि मेरे जैसा लल्लू अगर 1 करोड़ की मर्सिडीज खरीदेगा तो हजारों लोगों को प्रभावित करेगा, और हजारों लोगों के ड्रीम सकते हैं कि यार जब ये खरीद सकता है तो मैं भी खरीद सकता हूँ। इसलिए ये क्या कहते हैं उसको, शुद्ध बिजनेस नहीं, पवित्र बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग। कि यहाँ एक दूसरे से आदमी सीखता है, एक दूसरे से सीखता है। कोई IPS IAS या बड़ा ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, कोई बिल्डर है, वो अगर गाड़ी खरीद ले तो उसका चलता है कि ये खरीद सकता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाला एक नॉर्मल सा इंसान, जैसे अनुजा मैम ने जब गाड़ी ली 16, 17, 18 लाख की, तो कितनी लेडीजों को फर्क पड़ा होगा, कितनी लेडीज और गर्ल्स पे फर्क पड़ा होगा कि जब अनुजा जी ले सकती है तो हम भी ले सकते हैं। तो श्याम सर की मैंने स्विफ्ट देखी है, वो 5-7 जगह से जो चटकी हुई थी, मतलब ऐसा लगता था कोई भाग कभी भी रुक सकता है, रह सकता है ना। फिर वो हैरियर में आए 20 लाख की, और आज 30 लाख रुपए की गाड़ी कर रही है, मतलब 3 साल के अंदर 50 लाख की गाड़ी। तो मुझे लगता है ये पॉसिबल डायरेक्ट सेलिंग में है, और ये पॉसिबल मोदी केयर में है। दोस्तों आ जाओ, अपनी अपनी गाड़ियां बुक कराओ, और फिर एक रैली निकालते हैं, रैली नहीं रेला निकालते हैं, और रेला निकालेंगे, फिर एक मेला करेंगे, और फिर सबका भला होगा उसमें, है ना। रेला मेला भला, बहुत बढ़िया। आओ दोस्तों मिलके काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम नहीं, एक बात बिल्कुल इस दोस्तों सुनिए, उससे पहले एक बात ध्यान आ गई मेरे को। अब एक समय ऐसा आ गया है जो मैं कह रहा हूँ, आप सब लोग तैयार हो जाओ। उस दिन जयपुर में कोई ऐसा फेस्टिवल करेंगे, हर रोड पे गाड़ियां पूरी मोदी करके निकलती हुई जाएंगी, और बड़े स्टेडियम में कोई जगह कुछ प्लानिंग करते हैं, खाली गाड़ियों का काफिला रहेगा, और इस तरह ड्रोन शूटिंग और टॉप शूटिंग चल रही होगी, इतनी सारी गाड़ियां आ रही है। साउथ में लोग कर रहे हैं, साउथ में इतनी गाड़ियों की लाइन लग रही है। मैं सच बताऊं, अभी परमार जी भी गए थे एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में, वहां देख रहे थे साउथ के लोग कितने टॉप अर्नर बनते जा रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके अंदर जुनून काम करने का है। वो निगेटिविटी, ये प्रॉब्लम हो गई, वो दिक्कत आ गई, ये आ गया, ऐसा हो गया, नोटबंदी हो गई, आज यहाँ हो गया, तो वो उनके बहाने नहीं है, उनका काम ही है नजरिया, और इन लोगों ने भी प्रूव करके दिखाया, राइट। तो अगर आप लोग ने टारगेट लिया है तो बड़ा कर सकते हैं। हम चाहते हैं श्याम जी को जरूर अपने उद्गार व्यक्त करें। गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, सपना जो होता है ना, वो तो देखा जरूर था, और बहुत बार पहले भी देखा है, मोदी केयर से पहले भी देखा है, लेकिन उनको टूटते हुए देखा है। मोदी केयर के अंदर आके पता लगा कि सपने वाकई पूरे होते हैं। सर ने बिल्कुल सच बताया कि जब मेरे पास स्विफ्ट थी तो मुझे लगता था कि यार ये खटारा क्यों चला रहा हूँ, लेकिन मेरे पास में उसको चलाने के अलावा कोई और साधन नहीं था, क्योंकि मेरे पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि मैं उसे अपग्रेड करूँ। लेकिन 4 साल पहले, 3.5-4 साल पहले मोदी केयर मेरे पास आता है, मुझे समझ में आता है कि मैं अब बाकी सपनों को पूरा कर सकता हूँ, न केवल मैं, हर कोई। क्योंकि मैंने जगत सर को देखा, मैंने परमार सर को देखा, मैंने और बाकी जो बड़ी जो लीडरशिप है उनको देखा, और बाकी बहुत सारे लोगों को देखा जो मोदी केयर में आकर के कुछ ही महीनों के अंदर, कुछ ही बहुत ही कम समय के अंदर जिन्होंने बहुत अच्छे अचीवमेंट्स लिए। अच्छा, ये कौन थे जिन्होंने अचीवमेंट्स लिए? ये वो लोग थे जिन्होंने दिल से मोदी केयर को अपनाया, जिन्होंने आत्मा से मोदी केयर को अपनाया, जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया कि मोदी केयर के सिवाय अब उनका दूसरा थॉट या दूसरा विचार और कुछ नहीं हो सकता। जो उस पथ पे लगातार चलते चले गए, किसी भी नकारात्मक व्यक्ति, नेगेटिव व्यक्ति की बात को अनसुना करते हुए, अपने मन की बात को, अपने अपलाइन की मन की बात को वो सकारात्मक रूप से स्वीकारते हुए अपने पथ पे चलते गए, और उनको मुकाम जरूर मिला। ये वो लोग थे। तो मुझे एक ही बात समझ में आई कि जब ये लोग इस काम को इस तरीके से करके कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बहुत चुनौतियां थी, चुनौतियां इतनी थी कि उन्हीं चुनौतियों से घबरा करके बहुत सारे लोग मेरे ही सामने चुनौतियों से घबरा के गए, लेकिन जो टिके रहे उन्हें मंजिल जरूर मिली। जो लगे रहे, विश्वास जिनका अडिग रहा, उनको उनके सपनों की प्राप्ति जरूर हुई। तो आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं, घबराइए मत, अपने पथ पे चलते रहिए। जो चले गए उन्हें भूल जाइए, क्योंकि वो इस सफलता के लायक नहीं है। क्योंकि लायक बनने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, और कुर्बानी देने के लिए जिगरा चाहिए, और
और जिगरा रखने के लिए मर्द होना आवश्यक है, और मर्द होने के लिए ऐसे मर्दों को अपलाइन को फॉलो करना जरूरी है। और मर्दों का तात्पर्य सिर्फ पुरुषों से नहीं है, महिलाओं से भी है, क्योंकि मर्द सिर्फ लिंग पे आधारित नहीं होता है, वो जिगर पे और सिद्धांतों पे और विचारों पे आधारित होता है। आप सबसे एक ही मेरा विनती है, एक ही मेरी विनती है आप लोगों से कि लगे रहिए, डटे रहिए, सिस्टम को फॉलो करिए, ऐसी प्यारी प्यारी अप्लायंस को फॉलो करिए। जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका भविष्य आप खुद तय करते हैं, हमारा भविष्य हम खुद तय करते हैं, कोई बाहर का व्यक्ति तय नहीं कर सकता। हम पे डिपेंड करता है कि हम जाना कहाँ चाहते हैं, हमारे विचार कितने बड़े हैं, हमारी शक्ति, आंतरिक शक्ति कितनी बड़ी है। तो ये सपना जो मेरा आज पूरा हुआ है, क्योंकि मुझे ऑफ रोडिंग का और गाड़ियों का बड़ा शौक है, तो ये मेरा एक छोटा सा सपना आज पूरा हुआ है 3 साल के अंदर। ये मेरी वजह से नहीं है, मेरी सभी अप्लायंस की वजह से, परमार सर की वजह से, AK सिंह सर की वजह से और जगत सर की वजह से, और जितनी भी मेरी अप्लायंस है उनके गाइडेंस की वजह से सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। तो ये मेरा हुआ है, आपका जरूर होगा, बस सिद्धांतों को फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच। एक बात और बता दो, इनके अंदर में एक खूबी और है, बता दो क्या खूबी है? ये पता नहीं तो नंबर वन पे रहना चाहते हैं। जब इनकी हैरियर लॉन्च हुई थी, वो लॉन्च की पहली गाड़ी थी, राजस्थान की पहली गाड़ी थी, और उनको वही गाड़ी मिली थी जो लॉन्चिंग हुई थी गाड़ी, उसी गाड़ी को उन्होंने लिया। और इस गाड़ी की भी पोजीशन वही है कि ये लॉन्चिंग अभी हुई है इसकी है, और बुकिंग में शायद अब पहली, मतलब बड़ी मुश्किल से बुकिंग मिल पाई, मतलब ये पहली बुकिंग है। मतलब अगर बुकिंग देखी जाए तो पहली स्लॉट की पहली स्लॉट की बुकिंग है इनकी। तो ये देखिए, एक चाहत होनी चाहिए अंदर से, होना चाहिए ना मैं नंबर 1 पे रहूं। ये फर्स्ट मूवी भी देखते हैं। अच्छा मूवी पहले वेरी गुड, तालियां होनी चाहिए इनके लिए।